दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक फ्रॉड के बारे में, जो अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कल परसों में, जिससे मुझे पता लगा कि एक कंपनी अच्छा खासा फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ में। हालांकि मैं न्यूज़ के ऊपर देखो बता रहा हूं, मैं अपने विचार नहीं बता रहा हूं। अभी मैं न्यूज़ की बात करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करूंगा, और लास्ट में आपको एक छोटा सा अपने विचार भी प्रयोग करूंगा। उसमें आप जरूर मुझे बताना कि क्या मैं सही हूं कि नहीं हूं, क्योंकि हम बात करने वाले जो फ्रॉड जिस तरीके से हो रहा है उसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। मैं कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उससे ही आप समझ जाओगे किस तरीके से फ्रॉड चलता है, जो इलीगल पिरामिड स्कीम्स फैल रही है। मैं केवल एक कंपनी की बात नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। एक कंपनी को केवल बेस मान करके बात करूंगा। आज मैं बात करूं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की मैं क्यों बात कर रहा हूं, पहले बताऊं मैं आपको। मैं इस कंपनी को गलत नहीं मानता हूं, ना मैं इसको इलीगल कह रहा हूं, मैं केवल न्यूज की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी अभी न्यूज में आया है एक दिन पहले कि इसने करोड़ों का फ्रॉड किया है, और इसके जो मालिक है, इसके जो ओनर है और सीईओ है, वो भाग गए हैं, क्योंकि ईडी का छापा हुआ था उनके घर पे। ईडी आप जानते हैं टैक्स चोरी के मामले में बहुत गजब है वो। जैसे टैक्स चोरी होती है, उसके घर पे जाती है, उसके फैक्ट्री में जाती है, कंपनी में जाती है, और उसको गिरफ्तार करती है, उससे पूरा हिसाब किताब मांगती है। लेकिन ये ओनर जो है इस हाईरिच कंपनी का, वो भाग गया है। चलिए पहले, सबसे पहले हम थोड़ा हाईरिच के बारे में जानते हैं। ये हाईरिच की वेबसाइट पे मैं आया हूँ। यहाँ मुझे देखने को मिलता है काफी कुछ इसके बारे में देखने को मिल रहा है। इसका जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो है थ्रिशूर केरला में। ठीक है, केरला की कंपनी है। इसके सर्टिफिकेट्स भी हैं। ठीक है। जो बताता है कि ये लीगल कंपनी है। 2019 में कंपनी स्टार्ट हुई है। हालांकि कई लोग कहते हैं 2016 में, लेकिन 2019 में, जैसा कि मैं ये देख सक रहा हूँ इसके जो भी सर्टिफिकेट्स है उसके आधार पर मैं बताऊं तो आपको, है ना। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या न्यूज़ है, उसके बाद में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जानेंगे, है ना। दोस्तों, पहली मैं न्यूज पढ़ता हूं एक महीने पहले की। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे महीने की जानेंगे। सबसे पहले पहले ये है, देखो न्यूज है 5 दिसंबर 2023 की, यानी करीब एक महीने से भी ज्यादा, 1.5 महीना हो गया होगा इसकी न्यूज को, है ना। क्या है? एमएलएम चेन हाईरिच ग्रुप एमडी अरेस्टेड फॉर लास्ट जीएसटी इवेशन इन केरला। यानी जीएसटी की चोरी करी है इन्होंने। कितने की चोरी करी है? 126 करोड़ जीएसटी की चोरी करी है, जिसके तहत इसके एमडी को गिरफ्तार किया गया, है ना। इसके एमडी का नाम है प्रथप्पन कोलात दासन, दासन, है ना। पीके दासन इसको कह सकते हैं अपन। ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग वाज अरेस्टेड बाय द जीएसटी इंटेलिजेंस कासारगोड यूनिट ऑफ दिसंबर 1। ठीक है, 1 दिसंबर को इनको किया गया। अब दोस्तों, ये तो एक महीने की पहले की रिपोर्ट है। ठीक है, उस समय गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने बयानबाजी की। मैं आपको और एक बार अच्छे से रिपोर्ट बताता, तो मैं इसको आपको हिंदी में बता देता हूँ, ताकि जिससे आपको भी समझने में इजी होगी ना। क्योंकि हम सबका सुविधा देखते हैं, इसलिए देखो, गिरफ्तारी ने सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जीएसटी विभाग के 5 करोड़ रुपए से अधिक कर चोरी के मामले में तुरंत प्रेस बयान जारी करने के सामान्य प्रोटोकॉल के विपरीत है। यानी जब 5 करोड़ की चोरी हो जाती है जीएसटी की, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसको जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहां पर तो 126 करोड़ की चोरी की गई। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, कंपनी के निदेशन प्रतापन और शीना केएस को 30 नवंबर को त्रिशूर में केरल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद कंपनी ने करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। ठीक है। यानी कंपनी ने भुगतान कर दिया जितने की इन्होंने धोखाधड़ी करी थी, जितनी जीएसटी चोरी करी थी। ठीक है, यहां पर तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसी के बाद कल वापस से न्यूज मिलती कि इसने लोगों के साथ भी धोखाधड़ी करी है। देखिए, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया को आप सब जानते हैं। देखो, मैं कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं केवल न्यूज के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है ना। आप इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर मुझे आप कह रहे थे कि आपके विचार गलत है, आप यूं करें। मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं रिसर्च के हिसाब से कहता हूं। जो रिसर्च आपको सामने दिख रही है वो आपके सामने है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोल रहा हूं, तो आप भी इसको खोल सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी ईडी जिसको कहते हैं, raided the residence of the managing director of Highridge Online Shopee Private Limited and its office in Arat Puja, जो वहां का सिटी होगा थ्रिसुर में ना, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार की बात है। द डायरेक्टर ऑफ द स्कैम हिट फर्म के डी प्रथप्पन एंड हिज वाइफ श्रीना, जो इसके सीईओ हैं, हु इज अनदर डायरेक्टर, रिपोर्टेडली absconded minutes before the ईडी officials landed at their house। यानी जैसे ही ईडी इनके घर पे पहुंची, उनके चंद मिनटों में ये फरार हो गए। समझे दोस्तों, फरार हो गए, है ना। चलो हिंदी में बात कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, आवास पर छापा मारा है, और कथित तौर पर अधिकारियों के उनके घर पे पहुंचने में कुछ मिनट पहले ही वो फरार हो गए। ठीक है।
क्या लिखा है, जानकारी के अनुसार ऑनलाइन बिजनेस फर्म क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में शामिल थी, यानी ये कंपनी क्रिप्टो करेंसी में भी है और निवेशकों से एकत्र किए गए पैसा अवैध रूप से हवाला चैनलों के माध्यम से बेच रहा था। यानी ये एक बिजनेस में नहीं है, ये केवल ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं है, ये ऑनलाइन शॉपिंग में भी है, साथ में क्रिप्टो करेंसी में और कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये है। ठीक है, तो इनका जो प्रॉब्लम हुआ है वो क्रिप्टो करेंसी में भी हुआ है और ऑनलाइन शॉपिंग में भी हुआ है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ क्या लिखा है, ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे प्रतापन के आवास पर पहुंची थी। ईडी ने उस वाहन का पीछा करने की कोशिश की थी जिसमें प्रतापन और पत्नी उनकी थी। ठीक है, ईडी ने शाम तक छापेमारी जारी रखी जबकि पुलिस को भागने के बारे में सतर्क कर दिया गया है ना, पुलिस को बता दिया गया, अब उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये जोड़ा किराए के मकान में रहता था, उनका कार्यालय भी किराए की इमारत में चल रहा था। देख लीजिए इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन वो रेंटेड ऑफिस में चलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है। अब केवल ये एक मैंने न्यूज बताई, अब आपको दूसरी वेबसाइट पर भी चल के बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा यकीन हो जाए कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने तो सारी वेबसाइट है, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ये काफी सारी वेबसाइट है। अब देखो ये भी क्या कहते हैं, देखो मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या। देखो अपने को 3-4 लैंग्वेज आती है, लेकिन ऐसा है जो सबको अच्छा लगे वही करना चाहिए, क्योंकि कई वेबसाइट तमिल तमिल में भी है, उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, है ना। देखिए ये था, प्रतापन पर ऑनलाइन रिटेल स्टोर की आड़ में कथित तौर पर पिरामिड स्कीम चलाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप। ठीक है, ये न्यूज कहती है ना। तो दोस्तों ये आपके सामने है, ये दोनों हैं इनके शीना प्रतापन और केडी प्रतापन जो इस कंपनी के ओनर है। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, अकारा ने आरोप लगाया कि दंपति ने लगभग 1.5 लाख निवेशकों को धोखा दिया है ना। आयकर विभाग शीना प्रतापन प्रतापन के खिलाफ 126 करोड़ रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी की भी जांच कर रहा है। दो पहले मैंने बताया ना, 1 महीना पहले जो न्यूज आई थी उसकी भी जांच अभी चल रही है। ठीक है, ये एक और वेबसाइट है जो हाईरीच घोटाले के बारे में बता रही है, आप इसको भी देख पाएंगे। मैं अभी इसको वापस से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं 2-3 वेबसाइट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए, आप खुद देख सकते हो, है ना। त्रिशूर हाईरिच ऑनलाइन शॉप पर ईडी की छापेमारी तब की गई जब इसके मालिकों को 1630 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में शामिल होने और 126 करोड़ रुपए तक की कर चोरी का दोषी पाया गया था। ठीक है, कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रतापन दासन और उनकी पत्नी श्रीनी जो सीईओ है गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गए। ईडी ने उनका पता लगाने के लिए पुलिस से मदद मांगी है। ठीक है दोस्तों, तो इन पर छापा लिया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में और एक और वेबसाइट पर चल के। ये मैंने सारी वेबसाइट्स खोल के रखी है जहां जहां पर इसकी न्यूज मुझे मिली, और भी कई सारी वेबसाइट पर, कई तमिल में है जो समझ में नहीं आई, है ना। ये देखिए एक और लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे ये भी लिखा है कंपनी क्या करती है, व्यक्तिगत कंपनी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में पंजीकरण करके 700 रुपए या 10,000 रुपए के वाउचर का उपयोग करके उत्पाद खरीद कर सकते हैं। श्रृंखला में शामिल होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भर्ती करने के लिए भर्तीकर्ता को 700 रुपए की दुकान पर 100 रुपए और भर्ती की गई 1,000 रुपए की दुकान पर 1,000 रुपए का कमीशन दिया जाता है ना। ऐसा कुछ इसके अंदर होता है, इसके बारे में अभी जस्ट बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, ये इसका बता रहे हैं कि इन्होंने 1630 करोड़ रुपए तक का दावा किया है कि इतनी धोखेधाड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके सामने है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बिजनेस प्लान के ऊपर। हालांकि मैं कंपनी को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजनेस प्लान में मुझे ग्लिच दिखा, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं। देखो मैंने तो देख लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है, क्या क्या आप वो, मैं देखो जो अभी समझा रहा हूँ समझना ध्यान से। सबसे पहले मैं गया एक वेबसाइट पर जहां मुझे हाईरीच का बिजनेस प्लान दिखा, है ना। देखो यहाँ पर मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी देखा था जिसमें मुझे ये दिखा कि इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपए देने पड़ते हैं। एक गोल्ड पैकेज होता है, प्रीमियम कूपन होता है जिसके 10,000 रुपए देने पड़ते हैं, है ना। डिजिटल प्लान रिडीम कूपन कहते हैं। और ये जो 800 था ये प्रीविलेज प्लान था। ठीक है, जिसमें ओटीटी का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी मिलता है, पता नहीं और भी क्या क्या मिलता है ना। इसमें आपको 10,800 रुपए करीब खर्च करने पड़ते हैं, तब आप इस पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलो ये हुई बात, ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो से देखा जो मैंने आपको बताया। दूसरा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ये है वेबसाइट जिसमें मुझे इसका प्लान दिखा, है ना। और यही ये प्लान जो भी है, यहाँ क्या लिखा है, जब आप कंपनी में जुड़कर पहली बार खरीदारी करते हैं तो उसे फर्स्ट परचेज इनकम कहते हैं। यह इनकम करने के लिए आपकी राइट और लेफ्ट में एक एक आदमी होना चाहिए। जब आप अभी आपके नीचे आप ही की तरह प्रोडक्ट खरीद कर कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की इनकम होती है। इसके बाद यदि आप उन दोनों लोगों ने राइट और लेफ्ट में एक एक व्यक्ति को जोड़कर पेयर बना लिया तो उससे भी 200 रुपए की इनकम होती है। जैसे जैसे लोग नीचे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको 200 की इनकम होती रहेगी। ठीक है, ये एक पहला कुछ इनकम प्लान है इनका। अब इस पे मुझे ग्लिच क्या दिखा वो मैं बताता हूँ। ये दूसरी वेबसाइट पर भी मैंने इसका बिजनेस प्लान देखा और मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे, सबकी बात यही सेम आ रही है कि आपको 200 रुपए आएंगे अगर आपने नीचे एक पेयर बना दिया। तो पेयर क्या वो भी समझाता हूं मैं, थोड़ी देर रुको आप, है ना। ठीक इसी तरह अगर आपके नीचे वाले भी किसी को ज्वाइन कराएंगे और दोनों साइड से पेयर बनेगा तो 200 रुपए आएंगे। अब क्या है इसका मामला, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार मैं लिख के समझाता हूँ आपको तो ज्यादा इजी रहेगा।
है ना। मैं अभी आपको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ तो और इजी रहेगा। देखिए, यहाँ पर जैसा ये है, ये आप है, ठीक है। देखिए जैसे आप हैं यहाँ पर, ये आप हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी राइटिंग बेकार होगी क्योंकि माउस से चल रहा है ना, मैं हाथ से तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपने दो व्यक्तियों को जोड़ा, ये और ये, ठीक है। आपको सबसे पहले 800 रुपए की बात करता हूँ, 10,000 की तो बात अभी करूंगा, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ अभी डेप्थ में ज्यादा गया नहीं हूँ, मैं पूरी की पूरी बिजनेस प्लान अभी नहीं लाया हूँ, है ना। मैं केवल एक चीज जो मुझे दिखी वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आए दिन जो भी मनी सर्कुलेशन के स्कैम होते हैं वो किस तरीके से, तो वो समझाने वाला हूँ आपको। देखो, आपने 800 रुपए दिए, है ना, आपको कुछ कैशबैक मिल जाएगा। जैसे आप ए और बी को जोड़ोगे, अब ये जो ए और बी है, ये भी 800 800 रुपए की परचेजिंग करेंगे, परचेजिंग नहीं, हालांकि ज्वाइनिंग फीस होती है। अब उसकी दो बात होती है, या तो 800 रुपए के आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, या फिर 800 रुपए एक तरह से फीस हो गई, ठीक है। मान लो भी प्रोडक्ट्स दिए जाते, तो उन्होंने भी 800 800 के प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, तो उससे आपको मिलेंगे 200 रुपए, क्योंकि आपका एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया ए और बी का, ठीक है। अब ये ए भी दो लोगों को लाएगा, ये बी भी दो लोगों को लाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो बंदा होगा और यहाँ जो बंदा होगा, ये भी 800 800 की परचेजिंग करेंगे, तो सीधी सी बात है, आपको 200 मिलेंगे तो ए को भी 200 मिलेंगे, तो ए को भी 200 रुपये मिल रहे हैं और आपको भी 200 रुपये मिल रहे हैं। और यहीं पर ही मान लो इस व्यक्ति ने भी आगे दो जोड़ लिए, यहाँ पर मान लो ये दो जोड़ लिए, पेयर बन गया, इसने भी 800 की खरीदी, इसने भी 800 खरीदी, तो इसको भी 200 मिलेंगे, इसको भी 200 मिलेंगे और इसको भी 200, यानी आपको भी 200 मिलेंगे। ये इस कंपनी का प्लान है जो अभी आपने देखा है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने देखा है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे कि मैंने ये एक और वीडियो देखा था, उसमें मुझे यही बताया गया, ये आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। अब ये आप हैं, आपने दो लोगों को लगाया जैसे मैंने बताया, ठीक है। इसने भी 200 बीवी किया, इसने भी 200 बीवी किया, बीवी यानी 800 रुपए की जब परचेज होती है तब 200 बीवी बन जाता है, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग का प्लान है प्रिविलेज प्लान करके, वो कितना है, 800 रुपए का, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। 800 में 200 बीवी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया ए और बी में, दोनों लेगो में, तो आपको 200 रुपये मिल गए। जब ए ने भी आगे ए और बी और को जोड़ा, तो इसको भी 200 मिलेंगे, आपको भी 200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों, यानी जब भी एक जोड़ा बन जा रहा है आपको 200 रुपये मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने जब जोड़ा बनाया, इन्होंने, ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, इन्होंने दो जोड़ा बनाया, तो इसको भी तो 200 मिलेंगे और आपको भी 200 रुपये मिलेंगे। तो क्या आपके ऊपर जो होंगे उनको 200 नहीं मिलेंगे? उसके भी ऊपर एक व्यक्ति होगा, उसको 200 रुपये नहीं मिलेंगे? जोड़ा तो सबका बन रहा है। समझ में आया दोस्तों? यानी जब जोड़ा सबका बन रहा है तो 200 रुपये तो ऊपर मिलते जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब इस बंदों ने, इन दोनों बंदों ने, एक बंदे ने की 800 रुपए की परचेजिंग, दूसरे ने भी करी 800 रुपए की परचेजिंग, यानी कितने रुपए हुए, 1600 रुपए हो गए। 1600 रुपए में से 200 इसको मिल रहे हैं, 200 इसको मिल रहे हैं, 200 और ऊपर जाएंगे, 200 और ऊपर जाएंगे, कंपनी इतना पैसा कहाँ से लाएगी? जब कंपनी को ही 1600 रुपए मिल रहे हैं, तो उसमें से क्या आपको वो प्रोडक्ट देगी या लोगों को बांटेगी? कैसे हो सकता है ये, आप मुझे बताओ। 1600 रुपए में 200 आपको दिए, 200 ऊपर वाले को दिए, 200 ऊपर वालों को दिए, मान लो ऊपर 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों को 200 पे बांटते रहेंगे तो 2000 हो जाएंगे, मिले तो कंपनी को 1600 रुपए। तो कंपनी कहां से पैसा ला रही है? अपनी जेब में से देगी, देगी नहीं आपको। जब कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा तो आपको कैसे देती? देखो, अब जैसे आ, मुझे बात बताओ, 1600 रुपए जो बंदे ने दिए, 800 इसने, 800 इसने, है ना, 1600 हुए ना। तो अब यहाँ तो 1600 रुपए फीस होगी, यहाँ 1600 रुपए प्रोडक्ट्स खरीदने के होंगे। अगर प्रोडक्ट्स खरीदने के तो कंपनी को प्रोडक्ट भी देने हैं, 200 रुपए इसको, 200 रुपए इसको, 200 रुपए ऊपर वाले को, तो कंपनी क्या लुट जाएगी ऐसे? तो किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। और अगर कंपनी 1600 रुपए फीस ले रही है, प्रोडक्ट नहीं दे रही है, तो ये तो मनी सर्कुलेशन हो गया, 1600 रुपए लेके ऊपर वालों को बांट दे रही है, इसको तो मनी रोटेशन कहते हैं। यही तो होती है पिरामिड स्कीम्स, और क्या होती है? तो ये चीज जो मैंने देखी, क्या आपको भी ये लगता है? कि आप इस पे अपनी क्या राय दोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नहीं कहता हूँ कोई कंपनी फ्रॉड है, क्या है, जो चीज है मैंने आपके सामने रख दी है, आप खुद मुझे बताओ। क्योंकि एक एक कंपनी पे मैं बहुत जल्दी वीडियोस लाने वाला हूँ, एक एक कंपनी की पूरी रिसर्च करेंगे। अभी मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, अभी केवल मैंने छोटी सी चीज आपको बताई है। ये जो प्लान आपने अभी देखा था, मैंने अभी आपको ये प्लान बताया था, है ना, उसकी केवल मैंने एक चीज आपको बताई है, जो फर्स्ट परचेज है ना, इसका मैंने आपको खुलासा किया है। अभी तो नीचे और भी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं। तो मैं इस चैनल पे अभी नहीं लाऊंगा कोई वीडियोस इस कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में। अपन एक नया चैनल खोलने वाले हैं जिसपे सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उसकी बात करेंगे, एक एक
कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे आपके सामने उसके प्लान की चर्चा करेंगे, आप खुद बताइएगा कि फ्रॉड है कि क्या है, कि जो भी है आप बताइएगा ना, सब कुछ बताएंगे ना। वो जल्दी चैनल खोल लेंगे, इस चैनल पे आप बने रहो, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बाकी आज की ये जो वीडियो थी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, है ना। क्योंकि जो खुलासा है वो मैंने आपको बताया, देखो न्यूज भी कह रही है फ्रॉड है, और फ्रॉड क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद अपनी राय दो, अपने फीडबैक्स दो मुझे कि क्या ये सच है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या ये न्यूज सही बोल रही है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा काम बस इतना है, आपको फ्रॉड से अवेयर करवाना। मेरे को कंपनी को गलत नहीं बोलना है, क्योंकि वो कंपनी को गलत न्यूज वाले बोलते रहेंगे, खुद बोलते रहेंगे ना कंपनी सही नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो केवल आपको फ्रॉड से सजग करने वाला हूँ। जब भी आप किसी कंपनी में जुड़ो तो कंपनी की सबसे पहले गाइडलाइंस पढ़ो, और जो डायरेक्ट सेलिंग के अधिनियम है उसको पढ़ो, उसके बाद में किसी कंपनी में ज्वाइन करो, है ना। जो डायरेक्ट सेलिंग के अधिनियम मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे, उसके आधार पर कोई कंपनी खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है, आपको वो देखना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, है ना। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार ऐसे वीडियोस लेकर आता हूं जिससे आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिले, है ना। मैं रिसर्च किस लिए करता हूं, ताकि आपको अवेयरनेस मिल रहे, आप किसी गलत जगह पर ना फंस जाओ। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।